गुरु भक्ति योग। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु के वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। बनावटी गुरु से सावधान रहना। ऐसे गुरु पूरे के पूरे शास्त्र रट लेते हैं और शिष्यों को उनमें से दृष्टांत देते हैं, लेकिन वे जो उपदेश देते हैं उसका आचरण वे खुद नहीं कर सकते। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनके लिखे हुए ग्रंथों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अवर्णनीय होते हैं, फिर भी भक्तों को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करने हेतु शास्त्र उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, आत्ममत पश्चेत सर्वभूतेषु। आत्मानुभवी सत्पुरुष संपूर्ण प्राणियों को अपने आत्मा के समान देखते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती अपना ही कुटुंब है, ऐसी उन महापुरुषों की अनुभूति होती है। लोक मांगल्य के उद्देश्य से सदा भ्रमण करते रहना लोक संतों का सहज स्वभाव होता है। इसलिए शास्त्रों में उन्हें सांसारिक प्राणियों का उद्धार करने वाले जंगम तीर्थ कहा गया है। उनकी महिमा इतनी अलौकिक है कि उनकी दृष्टि किसी चिता अर्थात जलते हुए मुर्दे की धुएं पर पड़ती है तो उस मृतक व्यक्ति की भी दुर्गति टल जाती है। वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसे एक प्रसंग श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन में आता है। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे किसी वन में एक सघन पीपल के वृक्ष के नीचे ठहरे। जब आचार्य स्नान आदि नित्य कर्म करके निवृत्त हुए तब उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कि प्रपत्ति की सामग्री एकत्रित करो। जब कोई जिज्ञासु गुरु के शरणापत्र होता है, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता है तो उसे प्रपत्ति कहते हैं। आचार्य की ऐसी आज्ञा सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह घोर जंगल में प्रपत्ति अर्थात दीक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता। आचार्य भगवान किसे दीक्षा देंगे, किसका संस्कार कराएंगे, किंतु गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। उनके पालन में तर्क वितर्क मनोनोच नहीं करना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने चंदन अक्षत आदि सभी उपयोगी वस्तुएं यथाक्रम सजा कर रख दी। आचार्य ने उस पीपल के वृक्ष को ही विधिवत दीक्षा दी, उसे तिलक मुद्रा लगाई, मंत्र दिया। दीक्षा समाप्त होते ही सबने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि पीपल के पत्ते मुरझाने लगे। वह क्रम से सूखता हुआ सर्वथा सूख गया। तब शिष्यों को समझ में आया कि आचार्य ने पीपल को दीक्षित करके उसे कृतार्थ किया है।
महापुरुषों के द्वारा कैसी अहेतु की करुणा कृपा बरसती रहती है। जो महापुरुष धन या घन सुषुप्ति में जीवों को दृष्टि या सानिध्य मात्र से सद्गति प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं, यदि उनके हाथों में मनुष्य निखालिस भाव से अपने जीवन की डोर सौंप दे तो उसके परम उद्धार में क्या संशय है। जितने यज्ञ हैं, तप है और भी दान धर्म तीर्थ व्रत है, यह सब जीवों की अभय देने की 16वीं कला के समान भी नहीं है। और मनुष्य जन्म प्राप्त जीवों को अभय पद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह किसी आत्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में सच्चे हृदय से शरणापत्र यानी उनके शरणागत हो जाए।